नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है यस न्यूज़ में। इस वक़्त मैं बैठा हूँ मंडवा विधानसभा के विधायक श्रीमान नरेंद्र प्रजापति के पास। बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यश न्यूज के सभी श्रोताओं को और देखने वालों को बहुत बहुत जय श्री राम, सादर प्रणाम। जैसे इस समय वृक्षारोपण चल रहा है सर, तो वृक्षारोपण मनगमा क्षेत्र में कहाँ-कहाँ वृक्षारोपण हुआ है? हाँ, ये विषय ऐसा है कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में जो ये केंद्र सरकार चल रही है, उसका लगभग 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और आज मैं समझता हूँ कि 4,400 चौथा या पांचवा दिन है और ऐतिहासिक संपूर्णता उन्होंने की है देश की आजादी के बाद। ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल रहा और आज भी वो बड़े ही मुस्तैदी के साथ हम सभी का मार्गदर्शन भी कर रहे थे। इसी के निमित्त पार्टी के द्वारा हम लोगों को कार्यक्रम दिया गया था कि प्रवास करना है और लोगों से जो वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर के उनको सम्मानित करना है या कहीं किसी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करके सम्मानित करना है। साथ ही साथ वृक्षारोपण का भी एक पेड़ माँ के नाम ये लगाना है। तो जैसा अभी पूर्वत हमने कई दिनों पहले मंडल रामपुर सर्किल में मैंने प्रवास भी किया, ग्राम पंचायत अकौरी में, वहां पर वृक्षारोपण किया। उसके पहले तारी खास गांव पड़ता है, ग्राम पंचायत हकरिया हकरिया नहीं, ग्राम पंचायत अकौरी ही, वहां पर हम लोगों ने हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां पर भी वृक्षारोपण किया। इसके पश्चात फिर ग्राम पंचायत देवरियन गांव, वहां पर वृक्षारोपण हुआ। फिर उसके पश्चात ग्राम पंचायत बंधवा कुठार, वहां वृक्षारोपण हुआ। उसके पश्चात माननीय सांसद जी का कार्यक्रम लगा विधानसभा मनगमा में, उन्होंने भी पांचों मंडल में वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए और शाम के टाइम मैं भी वहां पर जाकर के ज्वाइन किया और ग्राम पंचायत महादेवपुर, जिसको पहले महमूदपुर बोलते थे, महादेवपुर में भी हम लोगों ने वृक्षारोपण करने का काम किया। टोटल कितने वृक्षारोपण आपने करवाए होंगे? अब लगभग 15-16 वृक्षारोपण हम लोगों ने किए हैं, अलग अलग 2-2, 4-4 के लॉट पर। और एक जगह पर ट्री गार्ड भी हमने लगाया, अकौरी का जालिपा देवी मंदिर था, वहां पर ट्री गार्ड भी लगाया कि वो पेड़ सुरक्षित रहे। और साथ ही साथ जहाँ पर वृक्षारोपण हम लोगों ने किया है, संबंधित वहां पर जो भी कार्यकर्तागण है, उन्हें भी हमने आग्रह किया है कि इन वृक्षों को बचा करके भी रखना है। मेंटेनेंस के सवाल करते हैं सर, जैसे कि पेड़ लगवा दिए हैं, उनका जैसे कोई नष्ट हो जाता है, तो उसमें देखभाल करने के लिए हाँ, मैंने कहा ना कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये भी दिशा निर्देश रहता है और आग्रह हम लोग करते हैं कि वृक्ष तो लगाए ही, लेकिन जी, बिल्कुल। लगाने के साथ साथ उन्हें पालन पोषण भी करना है। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, बारिश अभी हो नहीं रही है, 10-15 दिन तो अभी बारिश का मौसम नहीं है। तो इस दौरान उन वृक्षों को पानी भी देना है और छाया भी उपलब्ध कराना है कि वो वृक्ष बराबर जीवित अवस्था में रहे। और जब बरसात का टाइम आएगा तो एक प्रकार से सीधा अभियान चलता है, हम लोग अभियान के तहत वृक्षारोपण करते हैं। इसमें कुछ वन विभाग का भी योगदान है क्या सर? नहीं, अभी वर्तमान में जो वृक्षारोपण कर रहे हैं तो इसमें वन विभाग का कोई योगदान नहीं है, लेकिन आने वाले जो बरसात के टाइम होता है तो वहां से हम लोग वृक्षों को मंगाते हैं, 1000, 5000, 10,000 इस प्रकार से, और सभी मंडलों में उन वृक्षों को ले जा करके एक अलग ही कार्यक्रम होता है वृक्षारोपण के अभियान का। उस दौरान जो वन विभाग है उनका हम लोग उपयोग करते हैं। बिल्कुल, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, कितने स्कूल और पंचायतों में मनगवा विधानसभा में मतलब वृक्षारोपण हुए होंगे? अब ये पांचों मंडल हैं, जो हमारे यहाँ 5 मंडल हैं, पांचों मंडल में अलग अलग मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यक्रम हुए हैं। तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि विद्यालय में और मंदिर परिसर में अब हम औसत अब ये कह सकते हैं कि पांचों मंडल है, तो पांचों मंडल में एक मंडल में कम से कम 2 या 3 जगह तो वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम तो हुआ ही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं 5 दूनी 10 या 5 तिहाई 15 के आसपास मंदिर और विद्यालय, यहाँ पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम और वृक्षारोपण के कार्यक्रम संपादित हुए हैं। वृक्षारोपण के साथ स्वच्छता अभियान भी चल रहा है सर? हाँ, दोनों दोनों काम, जैसा मोदी जी का आह्वान रहता है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो जब हम स्वच्छता अभियान को फॉलो करते हैं, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर के सांकेतिक तौर पर स्वच्छता अभियान को संचालित करते हैं, तो हम लोग भी उससे प्रेरित होते हैं
और हम लोग भी उस स्वच्छता अभियान में अपना समय देते हैं और सांकेतिक तौर पर ही देते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से समय देना असंभव है। नामुमकिन है। लेकिन एक सांकेतिक मैसेज जाता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर झाड़ू उठा सकता है, तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए समर्पित भाव से कार्यरत रहे। बिल्कुल सर। आप क्या मंगेवा विधानसभा या सभी को क्या देना चाहते हैं? कुछ देना नहीं है, संदेश देना है। संदेश मतलब आप क्या और संदेश देना उनको चाहते हैं कि क्या और करें? विधानसभा वृक्षारोपण मंगवा कैसे में बचाएं? जहाँ देने की बात है, तो वो तो हम लोग समर्पित भाव से बाकायदा प्रण प्राण लगा करके काम करते हैं कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की जो हम लोगों की मूल अवधारणा है, उसके तहत जो अंतिम पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार से उजाला आए। और उनके जीवन में उजाला लाने के लिए पता नहीं कितनी योजनाएं हैं। अगर केंद्र सरकार की योजनाएं देखें, प्रदेश सरकार की योजनाएं देखें, अभी कल का ही दिन है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहनों को जो सहायता राशि है, वो एक ही क्लिक के माध्यम से उन्हें प्रदत्त की। आप प्रधानमंत्री आवास है योजना, आयुष्मान कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको हम लोग नीचे ले जाने का प्रयास करते रहते हैं। और उन्हीं योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। और जहां संदेश की बात है, हम सभी को भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी नेतृत्व है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और प्रदेश का नेतृत्व है, और यहाँ पर श्री राजेश शुक्ला जी हैं, हमारे यहाँ के ही विधायक हैं। और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग देख रहे हैं। तो इन सभी के नेतृत्व में अपने सांसद जी हैं जनार्दन मिश्रा जी, इनके नेतृत्व में हम सभी को मिलजुल करके परम वैभव तक देश को पहुंचाने का काम करना है। कहीं न कहीं आज ये नहीं मतलब 2 से 3 बार आपके यहाँ आया तो मुझे देखने को मिला कि आपके यहाँ जनता दरबार हमेशा लगी रहती है। मैं एक बार अपने सहयोगियों को कहूँगा घुमा के दिखाएँ। जनता दरबार हमेशा लगी रहती है, तो कैसे मतलब जनता को पूरा जवाब सवाल करके उनका निराकरण करवाते हैं, उसके बाद फील्ड में जाते हैं भाई और फील्ड बिल्कुल में लाइव रहते हैं। जनता के लिए ही हम लोग बने हुए हैं, और जो हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा के लिए है। और ज्यादा तो प्रयास तो मैं ही यही करता हूं कि मैं ही लोगों के बीच में रहूं। डिजिटल युग है, और डिजिटल जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग करते हुए आप लोग अमूमन देखते होंगे कि जब भी मैं निकलता हूं तो सोशल मीडिया में मैं लाइव रहता हूं कि यहाँ पर इतने बजे इस समय रहूंगा। तो वहां पर भी संबंधित व्यक्ति आकर के संपर्क करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो लोग यहाँ पर आते हैं हमारे निज निवास में, तो अमूमन मैं 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पर आता हूँ, और जिनकी भी जो समस्याएं रहती है उनको सुनता हूँ। और जब तक एक एक व्यक्ति की समस्या का निराकरण करने का प्रयास मैं नहीं करता, तब तक घर अपन नहीं छोड़ते हैं। और उसके बाद सीधे फील्ड में जाते हैं और संपर्क करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से आज की ही अगर दिनचर्या आपको बताएं, तो यहाँ जन सुनवाई के उपरांत मैं सीधे जाने वाला हूँ जनपद पंचायत गगेव में, जहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में जन कल्याणकारी योजनाओं की समस्याओं के समाधान के लिए वहां पर शिविर आयोजित है। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं संदेश देना चाहूंगा कि 15 तारीख और 16 तारीख दोनों डेट में ये शिविर आयोजित है। तो जो भी ऐसे हितग्राही लाभार्थी हैं वो आ करके वहां पर अपनी समस्याओं का हल पाए। और क्योंकि आसान ये होता है कि सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर उपस्थित रहते हैं, और मैं भी वहीं पर उपस्थित रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे यस न्यूज़ के साथ और आपने विधायक जी इतना समय दिया उसके लिए मैं और मेरा बहुत चैनल बहुत तहे दिल से धन्यवाद आभार करता है। यस न्यूज के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ आपको भी साधुवाद देता हूं कि आप भी जो मीडिया की तरफ से हमारी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, ये भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आप बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय श्री राम। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रीवा ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।